बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर। एनी नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज़ रैशनल नंबर। और इसमें दो कंडीशंस है कि इसमें पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और दूसरी शर्त इसमें यह है कि क्यू इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है ये आपको पता चले कि व्हाट इज़ अ रैशनल एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द पी अपॉन क्यू, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो आप कहेंगे 2 क्यों रैशनल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। तो हमने कहा था एक चीज़ याद रखें कि एवरी नंबर हैज़ अ 1 एज अ डिनोमिनेटर। हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो यानी ये पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म हो गया ये। और दूसरी बात ये कि जो डेसिमल नंबर है 1.2 फॉर एग्जांपल, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको भी आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। आप 1/2 का अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करोगे तो आप लिखोगे 12/10। तो हर डेसिमल नंबर को भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी डेसिमल नंबर हैं दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। ना दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। और अगर इसका हम सेट बनाएं तो इंटीजर ऐसे नंबर होंगे कि ज़ीरो इसमें शामिल है और सारे पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। और इसे ज़ीरो से पीछे, ज़ीरो से कम जो नंबर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3 एंड गो ऑन टू इन्फिनिटी। तो ये सारे नंबर जो नेगेटिव में भी हैं, पॉजिटिव में भी और ज़ीरो भी हैं, सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसमें यह आपने याद रखना है कि इसमें डेसिमल नंबर नहीं आ सकता और फ्रैक्शन वाला ऐसा नंबर नहीं आ सकता कि जिसका डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ है। ये सारे फ्रैक्शंस के फॉर्म में तो इनको चेंज कर सकते हैं नीचे 1 लिख के, लेकिन इसके अलावा कोई फ्रैक्शन नहीं आ सकते इंटीजर्स में। सारे होल नंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सवाल है, दो फ्रैक्शंस है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से करना है। जब भी हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, आप लिखेंगे 4 × 3 होल का निशान और फिर फ्रैक्शंस का निशान 5 × 7। इसके बाद हम देखते हैं ऊपर नीचे कोई भी ऐसा नंबर तो नहीं है जो एक दूसरे की टेबल में आते हो। अगर आते हो तो हम उसे कट कर देते हैं, अदरवाइज़ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 से क्या होगा? 12 और 5 7 से 35। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है क्योंकि 12 35 किसी भी एक टेबल में नहीं आते। इसी तरह एक सवाल और है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई -2/9। ठीक है, ये -2/9 भी रैशनल नंबर है क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको मालूम है हम न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × -2 और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 9। अब आप ये देख रहे हैं कि 2 और ऊपर नीचे हम देखते हैं कोई भी नंबर अगर ऊपर और नीचे देखना है। ठीक है, अगर एक ही टेबल में आ रहे हैं तो ये देखें 2 और 4 है, तो 2 1 × 2 और 2 2 × 4। अच्छा, नेगेटिव का साइन नहीं कटा है। ठीक है, नेगेटिव साइन रहेगा। अब ये होगा 1 × -1 और यहाँ क्या रहेगा 2 × 9। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और -1 हो गया ये। ठीक है, क्योंकि प्लस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। और 9 2 ज़ा 18। तो 1/18 इज़ योर आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि -2/3 मल्टीप्लाई बाई -12/15 है। तो हम यही करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है पहले और इसी तरह डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। एक ही लाइन के नीचे आपने रख दिया। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे वाला कोई एक नंबर ऐसा तो नहीं है जो एक ही टेबल में आते हो। तो ये 3 और 12 है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। आप देखें कोई नंबर एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं? नहीं। अब हम क्या करेंगे कि 2 4, अब ये आपके पास आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 1 × 15। अब देखिए दोनों सिंबल्स के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, जब दो साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस के साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं।
और नीचे क्या आ गया 15, 1 15 से 15। अब यहाँ पर आप देखें, इसको भी हम यही करेंगे, सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, होल को डिवाइड किया आपने। अब आप देखेंगे कि क्या दोनों किसी एक ही टेबल में आ रहे हैं। ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 और 6 आ रहे हैं। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 और 5 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ क्या बचा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1। होल को डिवाइड हम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, तो ये और 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे तो आ गया +1। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो आपका आंसर क्या है, +1/4। तो इस तरह से आज हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं रैशनल नंबर्स की। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो कि आप करेंगे अपने कॉपीज़ में और सबमिट करवा दीजिएगा इसको।